ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। बोलता था आओ कभी हवेली पे, मतलब आओ कभी घर पे, हम तुमको भुट्टा खिलाते हैं। बस मौका मिला और हम भी भाग गए। माफ कीजिएगा, आप ये इन सब लोगों के साथ ऐसे काय भाग जाया करती थी? कहां से कि भूरे भैया हमको घर से भगाने पे तुले हुए थे। क्या मतलब डैडू आपको घर से निकलने के लिए प्रेरित किया करते थे? डैडू अरे नहीं, कुछ भी। ओ बुआ जी, डैडू तो ये चाहते थे कि आपको डोली में बिठा कर विदा करें, आपके हाथों में मेहंदी लगा देखना चाहते थे वो। अरे हम हाथों में मेहंदी नहीं लगवाना चाहते थे ना, तभी तो कभी कलुआ के साथ, कभी सत्तू के साथ, कभी भोजू के साथ भाग जाते थे। अच्छा, फिर व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? फिर क्या था, भागते भागते अब ऐसा दिन आ गया है कि हाथों में मेहंदी लगाने के बजाय बालों में मेहंदी लगाने की नौबत आ गई है दामाद जी। हो। मतलब तब से लेकर अब तक कुंवारी है? मतलब बुआ सास हूँ तुम्हारी, सारी नहीं हूँ मैं, शादीशुदा नहीं पर कुंवारी नहीं हूँ मैं। हमारी बुआ जी ना बहुत ही सायराना है। एक तो हम भी अर्ज करते हैं ये बात पे बुआ जी। इरशाद। दाल खाए सैया हमारे, तड़के पे ऊपर से मिर्च लाल लाल, आय हाय मक्के दी रोटी पे मक्खन की धार, दाल खाए सैया हमारे। अरे मेरी बच्ची, वाह वाह वाह, क्या कहा तुमने। एक और सुनाता और हमारा बुआ थक के आई है, उनका कमरा दिखाओ। यहाँ मुशायरा शुरू मत कर देना, समझी? जाओ कमरा दिखाओ बुआ को। ठीक बा, चलिए बुआ जी। हाँ चलिए। लंदन में टैक्सी चलाएगा? बोल। अबे चांस खो रहा है तू। You know, Chach, I always find a father figure in you. Always. चाचा जी। क्या हुआ? क्या हुआ? मैं भी इतना इमोशनल हो गया था, पूछ रहे क्या हुआ? तो क्यों हो गया इमोशनल? चाचा जी, मैं कह रहा था कि मुझे आप में अपना एक बाप दिखाई देता है। क्यों बेकार की बात कर रहा है? क्यों एक जवान लौंडे को एक बहुत बड़े लौंडे का फादर बनाने के लिए तुला हुआ है तू भी? चाचा अचानक क्या हो गया आपको? लो। ओह माय गॉड, क्या हुआ चाचा जी? सब ठीक है ना? मैं अभी हॉस्पिटल फोन लगाती हूँ। अरे हॉस्पिटल किस लिए? अरे अभी विभू ने कहा ना कि आपको कुछ हो गया है। कहीं आपका बीपी तो नहीं लो? अरे नहीं भाई, बीपी लो नहीं हुआ है। अभी मुझे खुद की खबर नहीं है। दिल धक 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 करता है। Oh God, I got it. It's heart attack. अरे चुप रहे यार, हार्ट अटैक। मुझे इश्क अटैक हो गया है। What? मतलब इश्क हो गया है मुझे। अच्छा, किससे? अरे किसी औरत से ही होगा, और किससे? मतलब कौन है, नाम क्या है? क्या बताऊं वो? उसकी जुल्फे ऐसी हैं जैसे लंदन की सड़क का मोड़।
हाय हाय, उसकी आंखें ऐसी जैसे महुआ की खिंची हुई सुरा का तोड़, उसके होंठ ऐसे जैसे हरे मसाले में लिपटी लाल मिर्च, उसकी गर्दन ऐसी जैसे खय्याम की सुराही। विभू चाचा जी को रुको रुको। चाचा जी समझ गए हम समझ गए। अबे मैं हाथों की बात कर रहा हूँ। हाँ, आप ये कहना चाहते हैं ना कि उसके हाथ ऐसे जैसे चंदन की शाखें, राइट? हट, लाल चंदन की शाखें। आप माफ कीजिएगा चाचा जी, लेकिन अभी अभी आपने बहुत तगड़ा जख्म खाया है। क्यों विभू? चाच माफ कीजिएगा, जो लंदन वाली चाची हैं उनके जुल्म सितम से आपका जी नहीं भरा, जो एक और तोती पालने को तैयार हो गए आप। मुझे धोखे खाने की आदत। यही तो प्रॉब्लम है, आपको धोखे खाने की आदत नहीं है, तभी आपका हाजमा खराब रहता है। विभू ठीक कह रहा है चाचा जी। क्या इस उम्र में आप और धोखे सह सकेंगे? ओह, मुझे धोखे खाने का। लेकिन ये तो बताइए बुआ जी, क्या आपको किससे मोहब्बत हुआ है? एक अनदेखा, अनजाना सा, थोड़ा पगला, थोड़ा सयाना सा, मीरा का मोहन, राधा का कान्हा सा, ज्यादा लंबा तो नहीं, थोड़ा बौना सा, आधे सिर पे बाल, आधा चांद सा। हाँ, एक मिनट, जिस शख्स का आप जिक्र कर रही हैं हमें कुछ पर्सनैलिटी जानी पहचानी सी लग रही है। माफ कीजिएगा, थोड़ा और खुलासा कीजिए, थोड़ा सा। जब वो बोलता है तो ऐसा लगता है कि कितने सारे प्लास्टिक के डब्बे नीचे एक साथ गिर गए हो। अब सक्सेना जी। सक्सेना जी की ऐसी आवाज है क्या? शायद आप डॉक्टर साहब का जिक्र कर रही हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या दामाद जी, लगता है आप पे भी अंगूरी का असर पड़ने लगा है। अरे मैं सामने रहने वाले डेविड मिश्रा जी की बात कर रही हूँ। दिया, ओ भरभूति जी के चाचा जी। बेटा तिवारी, बुआ जी तो आई अपने साथ करोड़ों की लॉटरी भी ले आई। क्या सोच रहे हैं? चलिए ना कास्ट्रेशन करते हैं। शायद तुम सेलिब्रेशन कहना चाह रही हो। सही पकड़े हैं। बुआ जी आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, आपकी शादी की टेंशन अब हमारी टेंशन है। हम खुद भभूति जी के पास जाएंगे और भभूति जी के सामने ऐसे झोली फैलाकर चाचा जी की भीख मांगेंगे। आपको इतना एफर्ट करने की जरूरत नहीं है दामाद जी, वो खुद मेरे आगे झोली फैलाकर मोहब्बत की भीख मांगेंगे। हमरा तो ना दिल खुशी के मारे ऐसे बल्लियों उछल रहा है सच्ची। अब ज्यादा भी ना उछलो, थोड़ा सब्र से काम लो। नहीं काहे, हम तो बहुत ही खुश हैं। डैडू को कॉल करेगा? हाँ कर लो, वो भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखेंगे ना, कर लो। अब वही लगाते हैं, स्काइपर पर डालते हैं। डालो। अरे अंगूरी मेरी बच्ची कैसी है बेटा? डैडू प्रणाम करे हैं। हम ठीक बा, आप कैसन बा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुश रहे मेरी बच्ची। तेरी आवाज सुनकर बहुत अच्छा लगता है। और कच्चा बनियान कैसा है बेटा? जी हम भी ठीक है डैडू। अच्छा डैडू सुनिए ना। अरे यार, तो सुनाने के लिए मुहूर्त निकालेगा क्या? सुन तो रहा हूँ। वो अपनी वो माला बुआ जी है ना, वो तेरे यहाँ से भी भाग गई? नहीं डैडू, भागी नहीं है। तो अरे वो आप वो भभूति जी को जानते हो ना? हाँ, अपना लौंडा। हाँ तो उनके वो चाचा जी है ना, वो डेविड चाचा, वो जो लंदन में रहते हैं। अरे एक नंबर का याश ओ वाश। हाँ वो बुढ़ऊ ना, आप बोलो। डैडू ऐसा ना कहिए, अब वो आपके जीजा जी होने वाले हैं। क्या? जी डैडू, ये जो माला बुआ जी है ना, उन्होंने चचा जी को पसंद कर लिया है। अरे देखिए डैडू, शादी से हमारे बहुत सारे सपने और अरमान जुड़े हुए हैं। आप ना की दिया सलाई जलाकर हमारे अरमानों की होली मत जला दीजिएगा। अबे चुप कर कच्चा बनियान।
मैं रो नहीं रहा हूँ, ये खुशी के आंसू है, खुशी के आंसू। तो चलिए फिर शादी की तैयारी शुरू कीजिए। ठीक बा डैडू, प्रणाम करते हैं, जल्दी आ जाइए यहाँ। बाय बाय। अब मेरे ऊपर इश्क का भूत सवार नहीं होगा तो क्या दांत उखड़ने के बाद सवार होगा? देखिए डैडू, हम क्या बोल रहे हैं, हम बुआ जी और चाचा जी के ईसाक का ना बहुत ही इज्जत करते हैं। आप ना बुआ जी और डेविल चाचा का मिलन हो जाने दीजिए। मेरी बच्ची, सही नाम लिया तूने, जो तूने डेविड को डेविल बोला ना, एकदम सही नाम लिया तूने, वो है ही डेविल। तो कान खोल के सुन ले तू, ये शादी किसी हाल में नहीं हो सकती। तो पंडाल में करा देते हैं ना। पंडाल में तो क्या मतलब माला बुआ जी के हाथ में कभी मेहंदी नहीं लगेगी? नहीं, क्योंकि उसके सर पे मेहंदी लगी हुई है, उसके दिमाग पे मेहंदी लगी हुई है। भैया। अंकल जी। नमस्ते अंकल जी। हाँ भाई, डॉक्टर मास्टर कैसे आना हुआ? बाहर आपका स्कूटर खड़ा था तो सोचे कि आप आए होंगे, आपका दर्शन कर लें। मेरे दर्शन करके क्या घुइयां मिलेंगी आपको? क्या हुआ अंकल जी, कुछ परेशान से लग रहे हैं आप? बात ही परेशानी की है। सोचा था चलो देर से ही सही, अधेड़ उम्र में ही सही, बहन की शादी हो जाएगी, डोली उठेगी, एक आध शहनाई बच जाएगी, लेकिन नहीं। अरे अंकल, तो हुआ क्या? उका है ना कि डेविड चाचा के खिलाफ कोना भड़का दिए हैं डैडू को, इसके लिए वो बिदक गए हैं। नहीं भाभी जी, जहाँ तक मेरा ख्याल है चाचा जी के बारे में, चाचा जी तो बहुत अच्छे और नेक दिल इंसान हैं। क्यों मां साहब, आपका क्या ख्याल है? देखिए, चाचा जी के अंदर संस्कार नाम का कोई चीज भले ना हो, लेकिन दिल के बड़े अच्छे हैं। मेरे 3 स्टूडेंट का पढ़ाई का खर्चा उभर रहे हैं। हाँ, थोड़े बोलते ज्यादा हैं, लेकिन दिल से बहुत अच्छे इंसान हैं। पर मैं समझी नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं अनीता जी कि आप और भरभूति जी चाचा जी का रिश्ता लेकर हमारे डैडू से बात करने आइए कल। अरे कल क्यों, आज ही क्यों नहीं भाई, शुभ काम में देरी कैसी? अब एक मिनट क्या भूरे अंकल इस रिश्ते के लिए राजी हो गए? राजी की बात करें, वो इस रिश्ते के लिए मरे जा रहे हैं। उन्होंने ही तो हम दोनों को यहाँ भेजा है। क्यों पगली? सही पकड़े हैं। हमने डैडू तो ना बहुत इमोशनल हो रहे हैं रिश्ते को लेके। आप इमोशनल कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। तो आप खुश ना है ये रिश्ते से? नहीं। हमारा मतलब है कि नहीं, हम इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। चलो ठीक है, हमें भी बहुत प्रसन्नता है। भाई प्रसन्नता तो हो गई, 2 करोड़ का मुनाफा जो हो रहा है शादी से। आप क्या बोले? अरे बोले छोड़ो, ओले करो, अब तो शादी की तैयारी करो। हे ऊपर वाले, किसी भी तरह से ये शादी संपन्न करा दे, हमारे अकाउंट में 2 करोड़ रुपया आ जाएं, तो फिर हम नए बिजनेस का शुभारंभ करें। क्या हुआ भाई? वो आया नहीं मेहमान अब तक? जी बस आते ही होंगे, उन्हीं का इंतजार चल रहा है। आते होंगे मतलब क्या लंदन से आ रहे हैं क्या? यूं समझ लीजिए कि लंदन से ही आ रहे हैं। बात तो ठीक तूने की कच्चे बनियान, क्योंकि लौंडा अपना लंदन का ही तो है, लंदन से ही आ रहा है। आओ लौंडे आओ, बड़े चमक रहे हो, अच्छे लग रहे हो, क्या बात है, जीते रहो। ये नहीं यार, गीला मत किया करो भाई। कहाँ है हमारे बेनोई साहब, कहाँ हैं? आप लोगों का हंसी मजाक हो गया हो तो रिश्तेदारी की बात शुरू की जाए। जी बिल्कुल। कहाँ है भाई हमारी होने वाली चाची? नजर नहीं आ रही। जी बस, अरे कहाँ रह गई? आइए बुआ जी। मुबारक हो अंकल जी, मुबारक हो अंगूरी जी, मुबारक हो हमारी होने वाली चाची जी। शर्मा गई। माला जी, जब आप शर्माती हैं तो बिल्कुल शर्मिला टैगोर लगती हैं। शर्मिला जी अगर ये सुन लेंगी ना तो दौड़ा के मारेंगे आप। भाई हमारी बुआ जी बहुत शर्मीली हैं, लेकिन हर काम में दक्ष हैं। सिलाई से लेकर बुनाई तक, रानाई से लेकर धुलाई तक
सभी कार्यों में एकदम पारंगत है। देखिए, हमारे चाच जो है ना, ये भी किसी से कम नहीं है। अगर माला बुआ जो हैं धुलाई में दक्ष हैं, तो ये हमारे चाचा जी जो हैं ये धुलने में दक्ष हैं। ऐसे धुलेंगे, गिर गिर के धुलेंगे ये। क्या बक रहा है यार? चाचा जी, आपको और का खासियत है, ई बताइए हम। अगर चाचा जी से आपकी माला बुआ की शादी हो जाती है ना, तो माला आंटी वर्ल्ड टूर कर लेंगी। अरे अगर मेरी माला से शादी हो जाती है तो मैं कमरे से ही नहीं निकलूंगा, कमरे में ही वर्ल्ड टूर मना लूंगा। स्विट्जरलैंड से लेके इंग्लैंड तक, न्यूजीलैंड से लेके मोडाइलैंड तक। मुझे न्यूजीलैंड और इंग्लैंड नहीं जाना है जी, मुझे तो बस आपके लैंड जाना है जी। भाई हमारा लैंड भी लंदन में है। आई लव लंदन। सही कह रही है बहना, आई ऑल्सो लव लंदन। भाई मैंने और मेरी बहन ने लंदन जाने के कई ख्वाब देखे, और आज देखो। सिंह भी ना कानूनी काम तो करता ही नहीं है, और गैर कानूनी काम करने में भी 50 नखरे दिखाता है। गोरी मैम हाय। अरे हाय हप्पू सिंह जी। इतने फॉर्मल क्यों होते हैं आप? आप इनफॉर्मल होने को मौका ही ना देती हो। कुछ कहा आपने? नहीं, हमने कही के हम तना जरूरी काम से जा रही थी, ऐसू का मतलब आपको है? हम तो गए कि गोरी मैम ने अर्जेंट काय बुलाओ। हप्पू सिंह जी, आपकी एक हेल्प चाहिए। आपकी लाने तो जान हाजिर है। नहीं, ये काम आपकी जान से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ऐसू का काम आपको गोरी मैम? तो प्लान ये है, ध्यान से सुनिए। अब से ठीक 1 घंटे बाद अफीम कोठी का रास्ता एकदम सुनसान हो जाएगा। बिल्कुल सही कही, हमने भी सुनी है। रात में अगर ससुर होते से कौन गुजर जाए तो सुनी भौतरिया चिपक जाती है। हाँ। उसी रास्ते से ठीक 1 घंटे बाद हमारे चाचा जी गुजरेंगे। समझ गए? कीमत बोलिए। आपको प्यार। जी क्या बोला? नहीं, हमने कि हम जो भी काम आपने सौंपू जब हम वो करेंगे तो हमें सिर्फ जनता को प्यार मिले। ठीक है, तो फिर आप निकलिए, मैं चाचा जी को भेजती हूँ वहाँ पे। अब आप बिल्कुल हमारे होते टेंशन न लियो। आपने कहा पूरी चीज हमारे दिमाग में आप बिठा दी, हमारे कहा गोरी में एक बार दिमाग में बैठ गई ना। अब हम देखो, अब आपको बता रही, सबसे पहले हम घात लगा के बैठेंगे, और जैसे ही डोकर अपने चाचा भैया विभूति को दबोचेंगे, पट से हम दबोच लेंगे। यही तो हम कह रहे। धीरे बोलिए, चाचा जी अंदर हैं। अब ये कच्चा बनियान तो ये लिस्ट बना रहा है ना, तो इसमें अपना ये बबराले वाले राम गुलाम मौसा का भी नाम लिख ले। राम गुलाम मौसा जी का? हाँ। अरे उनको रहने दो, वो पी के बहुत नौटंकी करते हैं। वो चमेली बुआ जी के वो सरलेडी संगीत में ऐसा झूम झूम के नाचेगी, वो उनकी लुंगी खुल गई। हाँ, तो लुंगी खुल गई तो क्या हुआ भाई? नीचे वो बरमूडा पहना हुआ था उन्होंने। अगर मान लो कि बरमूडा नहीं पहना होता तो? पर कैसे मान लो? जब पहना हुआ था तो बात खत्म हो गई। नहीं, मान लो नहीं पहना हुआ, पहना हुआ था। अरे जब नहीं पहना होता तो क्या यार, आप भाई ना क्या करें? नहीं हो गया शांति, अब लिस्ट लिखिए ना। दामाद जी, रवि खन्ना का भी नाम लिख लीजिएगा। रवि खन्ना? रवि खन्ना ये कौन है? भैया, ये वही रवि खन्ना है जिसने मेरी बहुत बेइज्जती की थी। कहा था कि तुमसे जिंदगी में कोई भी हैंडसम लड़का शादी नहीं करेगा। इसलिए मैं उसे बुला के दिखा देना चाहती हूँ कि मेरा डेविड कितना हैंडसम है। माला उसे ना ही बुलाओ तो अच्छा है।
खामखा उसकी भविष्यवाणी सच निकल आएगी। अवॉइड करो। अच्छा मुझे ये बताओ कि अपने ये मोहल्ले में से और कौन कौन आ रहा है? और डैडू देखिए, हमरा किसी से कोनो दुश्मनी ना आई है, हम तो सबको बुलाना चाहते हैं। तो पूरे कानपुर को दावत दे दो। हाँ तो बुला ले पूरे कानपुर को, डरता हूं मैं? अरे डैडू उसका मैं, समझे? पूरे कानपुर को दावत देने की कुव्वत रखता है इसका बाप। मेरी बहन की शादी हो रही है, वो भी अधेड़ उम्र में। इसकी डोली मेरे घर से बड़े धूमधाम से निकलेगी। भैया डोली निकल तो जाएगी, लेकिन डोली निकल के जाएगी तो जाएगी कहाँ? क्यों नहीं, चाचा जी को जेल पहुंचा के बड़ी चैन की नींद सो रही है। ये बिल्ली कहाँ रो रही है? मैं बिल्ली नहीं, बल्कि वो फीमेल भेड़िया हूँ जो तुम्हारे चाचा भतीजे के रिश्ते की बकरी को पूरा निकल गई। क्या? That's true. बट क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है इस बात का? तो क्या तुम्हें मेरे ये आंसू घड़ियाली लगते हैं, पानी लगते हैं? आंसू तो असली है, लेकिन अब पछतावे का होत है जब चाचा जी पहुंच गए जेल। तुम्हें पछतावा हो रहा है? मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मुझे नहीं लगता मैं कभी अपने आप को माफ कर पाऊंगी। अगर ऐसी बात है अनु, तो एक काम करते हैं, चलते हैं पुलिस स्टेशन और सब कुछ सच सच बोल देते हैं। नहीं, अगर चाचा जी को सब कुछ सच सच बता दिया तो उन्हें बुरा लगेगा ना। देखो, बुरा लगेगा तो उनको समझा लेंगे, माफी मांग लेंगे। कम से कम चाचा जी जेल में सड़ेंगे तो नहीं। विभू, अगर वो जेल में सड़ेंगे तो उन्हें सिर्फ शारीरिक कष्ट होगा, लेकिन अगर हमने उन्हें सब सच सच बता दिया तो उनके दिल को कष्ट होगा ना। और क्या पता वो सदमा बर्दाश्त न कर पाए। तो क्या, मैं कह तो चुकी हूँ। क्या जेल में सड़े? तो अब मैं कैसे कहूँ? मेरा तो सोच सोच के दिल बैठा जा रहा है कि चाचा जी जेल में हैं। यार तुम किस किमाश की औरत हो यार? क्या फिलॉसफी है तुम्हारी लाइफ की? एक तो तुम कह रही हो कि तुम्हें बड़ा दुख है कि चाचा जी जेल में, सेम टाइम ये भी कह रही हो कि संडे तो उनको जेल में। गॉड, यू गॉट सम स्क्रूपल्स फॉर गॉड सेक्स यार। तुम you've got two faces, दो फेस है तुम्हारे, दो फेस, you got two faces। हाँ हाँ, मैं ही तो विलेन हूँ। अनु प्लीज पहुंच डालो इन आंसुओं को, यू नो। अंकल, मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन आप क्यों आए? मुझे बुला लिया होता। बेटा मैं क्या करूं कि एक भाई के मजबूर कदम अपनी बहन को बचाने के लिए तेरे दरवाजे पर तक अपने आप चलकर आ गए बेटा, अपने आप। अंकल ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अब बताइए ना, क्या सेवा है मेरे लिए? सेवा नहीं बेटा, सेवा नहीं। मैं तो झोली फैला के भीख मांगने आया हूं तेरे सामने कि मेरी बहन की मांग में जो सिंदूर लगने से पहले उजड़ने वाला है उसे बचा ले बेटा, उसे बचा ले। ठीक था? अंकल आप बताइए ना कैसे। हाउ? I'll do anything and everything for you। मैं आपके लिए ना एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दूंगी, आप बस बताइए। नहीं नहीं बेटा, इतना जोर मत लगाना, एक आध हड्डी सटक गई तो मुश्किल हो जाएगी, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो अंकल आप ही बताइए ना कि मैं क्या करूं। भाभी जी आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस उस औरत के पास जाकर ये विनती करनी है कि अपना केस वापस ले ले। अंगूरी भी हमारे साथ चलेगी। मैं तैयार हूं। देखा डैडू,
देखा भाभी जी कितनी महान है। हम तो कहते कानपुर के हर स्कूल हर कॉलेज में भाभी जी के ऊपर एक पाठ्यक्रम होना चाहिए, भाभी जी की महान गाथाएं। अरे यार अपनी भाभी पे ग्रंथ लिखना बंद कर। अब पहले ये पता कर वो हराफा औरत रहती कहाँ है, जिसको जाके ये बोलना है कि भाई अपना केस वापस ले, ताकि मेरे बहन का पति जो है, होने वाला पति, वो जेल से फ्री हो सके। हराफा औरत है वो। अरे ऐसे ही बात कर रहे थे। टेंशन मत लीजिए अंकल, मैं आपको वहां लेके चलूंगी, लेकिन मेरे सामने किसी औरत को हराफा मत बोलिए। प्रेम भाई, आप इसे क्या कहते हैं, दौलत का दम या किस्मत बुलंद? डॉक्टर, मैं तो यही कहूंगा कि दोनों का ही बहुत बड़ा हाथ होता है। क्यों मास्टर, तू क्या कहता है? भैया पैसा तो अपने जगह है, लेकिन चाचा की किस्मत बहुत बुलंद है। वैसे मात साहब, मुझे तो कुछ और बुलंद लगता है। अब तो चाची जी भी बुलंद हौसलों वाली मिल गई। तिवारी जी, अंगूरी जी कहाँ हैं, नजर नहीं आ रही? जी वो अपने कोरियोग्राफर के साथ आज के संगीत और नृत्य का भीतर अभ्यास कर रही है। ये चाच नजर नहीं आ रहे, चाच कहाँ है? Where's my चाच? फूफा जी और बुआ जी दरअसल तैयार हो रहे हैं। तैयार हो रहे हैं या तैयार कर रहे हैं अपने आप को सुहागरात के लिए? कुछ भी बोलते हो। फालतू की बकवास मत कीजिए। वहाँ सिर्फ हमारे होने वाले फूफा जी और बुआ जी नहीं है, वहाँ पर वो डैडू भी मौजूद हैं। थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड। हाय दिया, थैंक गॉड आप ऐसे 3 बार काहे बोल रही हैं अनीता जी? काहे ना कि डैडू ना बहुत ही अरमानों से हमारी बुआ जी को अपने हाथों से तैयार कर रहे हैं। हाँ वो क्या है ना अंगूरी जी की स्पेशल केयर करना पड़ता है, कहीं शादी के पहले कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, इसलिए। इनकी चिंता मत करो, ये जो डैडू है ना बड़ा नीच आदमी है, ये अपनी बहन को छूने भी नहीं देंगे, चाचा को बता रहा हूं मैं तुम्हें। आओ भाई आओ 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 आओ, शाबाश बच्चों, बैठो 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 बैठो। तालियों से स्वागत कीजिए मेरी बहना का और मेरे होने वाले बहनोई का, मिस्टर डेविड मिश्रा। डैडू आप रिंग जर्मनी शुरू कीजिए ना। अरे रिंग जर्मनी क्या होता है बेटा? तू जर्मनी कहाँ पहुंच गई? अरे जर्मनी में तो मैं अपना हनीमून करूंगा जाके। क्यों माल डियर? हाँ डियर। शायद तू रिंग सेरेमनी कहना चाह रही है ना? सही पकड़े हैं। अंगूठी अंगूठी अंगूठी। दोस्तों देखिए, जैसे मैंने कहा कि आज मेरी बहन की और मेरे होने वाले बहनोई की एंगेजमेंट होने वाली है, तो उसके पहले होगा नाच गाना, और नाच गाने के बाद हम लोग रिंग्स एक्सचेंज करेंगे। मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है, पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है। मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है, पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है। सुनो, तुम्हें रिहा किया जाता है। अरे हवलदार साहब, अरे अमल खान, हमें रिहा कर दिया गया। टिल्लू भैया, हम रिहा है गए हम। खोलो खोलो, आराम से, बड़ा कूटा है, आराम से। लेकिन तुम दोनों को एक वार्निंग भी दी जाती है कि रूसा से जरा दूर ही रहना। हवलदार साहब, जे हमसे ना हो पाएगा, जे इम्पॉसिबल है वो। जिंदाबाद जिंदाबाद, ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।